बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से दो टोक इनकार। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी इक्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में तवज्जो का मरकज। सानेहाए गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 61 हो गई। ये और दीगर अहम मुल्की और आलमी खबरें शामिल करेंगे इससे बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम भारत ना भिजवाने का ऐलान। भारतीय सरजमीन गैर महफूज, खिलाड़ियों को संगीन खतरात लाहक। दो टोक मौकिफ बरकरार। ढाका में BCB ओहदेदारों और मुशीरे खेल की मुलाकात। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दोबारा तहफ्फुजात से आगाह करने का फैसला, एलामिया जारी कर दिया गया। बांग्लादेशी बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा 20 करोड़ लोगों के मेगा इवेंट ना देखने से ICC को नुकसान होगा। मुशीरे खेल बोले मैचेस श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, तवक्को है मौका दिया जाएगा। मशरिक़ वुस्ता में पायदाराम के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और अमेरिका समेत 20 ममालिक ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्विदे पर दस्तखत कर दिए। देवोस में तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शरीक। शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। अमेरिकी सदर की वजीर आजम पाकिस्तान को थपकी। देवोस में बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब में फील्ड मार्शल की पजीराई। अमेरिकी सदर का खुसूसी तौर पर सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा। मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। 10 माह के दौरान दुनिया में 8 जंगें बंद कराई। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग खत्म कराने का तस्करा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें थीं। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा कि आपने करोड़ों लोगों की जानें बचाई। गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्विदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में बोले ईरान की एटमी सलाहियत खत्म की, अब वो मुज़ाकरात करना चाहता है और हम भी। गजा में जारी जंग खत्म होने को है। हमास ने हथियार ना फेंके तो इसे तबाह कर दिया जाएगा। 2-3 साल में गजा का मलबा साफ करके इसे दोबारा तामीर करेंगे। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की डिवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। अमेरिका और सऊदी वज़राए खारिजा से मुलाकातें। सदर आज़रबाईजान इल्हाम एलियोफ ने भी मिले। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों का तबादला और गर्मजोशी नुमाया रही। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। ये 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्ल कुशी कर रही है। बात करो तो कहते हैं कि आपने बल्दिया फैक्ट्री जलाई थी, तो मारे ना हमें, पकड़े ना हमें, फांसी देना हमें, लेकिन ये ना करें। ये जमहूरी दहशतगर्दी बंद करें। आप हमें ये सिला दे रहे हैं, इनके हवाले कर दिया हमें। कराची को विफाक का हिस्सा और मुल्क का दारुल हुकूमत बनाया जाए। MQM का मुतालबा। शहर कायद तबाह हो चुका, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही। रियासत ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया। 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है, ये ड्रामा बंद किया जाए। मुस्तफा कमाल की गरज बरस। कहा वजीर आजम चाहते हुए भी कराची के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत हो गया। जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद की जाए। सिंध हुकूमत से शिकायत करें तो बल्दिया फैक्ट्री और बोरी बंद लाशों का ताना दिया जाता है। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं। इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई, इंसानों का शिकार खेला गया। 12 मई को एयरपोर्ट से निकलते ही आपने लोगों को बाकायदा चुन चुन के निशाना बनाया। क्या कराची को विफाक के हवाले करने से मसाइल हल हो जाएंगे? क्या 18वीं तरमीम खत्म करके सानेहात रुक जाएंगे? शर्जील इनाम मेमन का मुस्तफा कमाल को जवाब। वजीर इत्तलात सिंध बोले बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया। बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए आग लगाई गई। सानेहा 12 मई को आपने चुन चुन कर लोगों को मारा। 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बाद मुस्तफा कमाल का बयान, समझ से बालातर करार।
कराची में सानहा गुल प्लाजा के अलमनाक सानहे में अमवात की तादाद 60 हो गई। 88 लापता, 48 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 15 में से 8 अफराद की शनाख्त DNA से हुई। 51 लवाहिकीन के नमूने लिए गए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक बाकियात लाई जा रही हैं। DNA के लिए नमूने लेना मुश्किल हो रहा है। मुतासरा इमारत में इमदादी टीमों का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हमारे प्यारे अब तक मलबे तले दबे हैं, कौन निकालेगा? किसी का बाप, किसी का बेटा तो किसी का शौहर लापता। मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। अपने प्यारों की तस्वीर उठाए लवाहिकीन का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाज। खवातीन का रो रो कर बुरा हाल। सहारे छिन गए, कोई कमाने वाला नहीं रहा। कहां जाएं, किससे फरियाद करें? बेबसी की तस्वीर बने वरसा की दुहाइयां। पंजाब में तमाम मार्केट्स, इमारतों, स्कूल्स का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। वजीर आला पंजाब की जवाबित मुकम्मल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। सूबे भर में फायर ड्रिल कराने का भी हुक्म। बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट पर अमल दरामद के लिए पैराफोर्स को खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए। मरीम नवाज ने वाजे किया कि अवाम की जिंदगी से खेलने वालों की पंजाब में कोई जगह नहीं। हमें मजबूर ना करें कि वजीर आला को तलब करके यहां बिठा लें। जरूरत पड़ी तो 20 फरवरी को वजीर आला पंजाब को तलब करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर बरहम। समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, अगर मकामी हुकूमतें नहीं तो सूबाई हुकूमत का भी कोई जवाब नहीं। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कमेटी तश्कील। पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तौर पर दरख्तों की कटाई। हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद दरख्तों की कटाई पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू। डायरेक्टर शेख जैद इस्लामिक सेंटर और ठेकेदार के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कमीशन की वाइस चांसलर को 3 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर की ट्रा मार्केट से करोड़ों का सोना गबन करके रफू चक्कर होने वाला मुलजिम इस्लामाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम शेख वसीम की गिरफ्तारी मोबाइल लोकेशंस और CCTV की मदद से अमल में आई। तफ्तीश का अमल जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 655 पॉइंट्स बढ़कर 1,87,688 पॉइंट्स पर बंद। आज मार्केट में 49 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 7 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश। बल्दिया टाउन, सुरजानी, एहसनाबाद, गडानी और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। नवाबशाह, लाड़काना और नोरेरो समेत अंदरूनी सिंध में भी बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पेशावर में बारिश से दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में भी अब्रे रहमत बरसेगा। बलोचिस्तान में सफेद मोतियों की बरसात। कोयटा, ज़ियारत, चमन, कला अब्दुल्ला, मस्तोंग समेत दीगर शहरों में बर्फबारी। हर मंजर हसीन, शहरियों का खूब हल्ला गुला। कोयक टॉप के पहाड़ों पर हैवी मशीनरी से सड़कों की सफाई। गिलगित बल्दिस्तान के बालाई इलाकों में भी रुई के गाले। नारान, कागान, मानसेहरा और आजाद कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में फायरिंग से 3 अफराद हलाक। हमलावर मौके से फरार। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। यूक्रेन में क़याम का मिशन। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी आज मॉस्को जाएंगे। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात है। स्टीव विटकॉफ कहते हैं यूक्रेन से मुतालिक मुआहदा आखिरी मराहिल में है। सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की भी कशीदगी के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी। ग्रीन शर्ट्स ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे की टीम पहले खेलकर 128 रन पर ढेर हुई। अली रजा की 3, मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और मोमिन कमर की 2-2 विकेटें। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट करार। पेसर ने 2 रोज कबल लिया गया फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। फास्ट बॉलर बिग बैश में घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे। और पुरस्कार सीटी ने दोस्तों की जिंदगी जहन्नुम बना दी। हॉरर थ्रिलर फिल्म विसल का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 फरवरी से नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।